नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के आईटीबीपी स्टेडियम सीमा द्वार में सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के गढ़ीकैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन में सीएम धामी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की 80वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हरबंस कपूर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हरबंस कपूर हम सभी के लिए प्रेरणादायक थे और उनकी कार्यशैली आने वाले पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर पहले दिन से स्पष्ट रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि पीड़ित परिवार को जो भी वो चाहेंगे, सरकार जांच को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा तो कभी भटकता नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो बात मैं पहले दिन कही थी कि उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूं। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। सर क्या मानिए उर्मिला सनावर का जो पूरा घटनाक्रम था उसका चक्कर वो भी हम देहरादून आ गए। नहीं देखिए भाई, उनके एसआईटी जांच में अपने पक्ष रखे, उनके खिलाफ भी कुछ रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, दूसरे राठौर है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनको अपने पक्ष रखना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जहां मातृशक्ति का सम्मान जिस दल के अंदर होता हो, जहां राष्ट्रपति से लेके और प्रमुख पदों बहनों को जहां स्थापित किया हो, जहां 50% आरक्षण देने का काम नगर पालिकाओं में जिस दल ने किया हो, पंचायतों में आरक्षण देने, महिलाओं को आरक्षण देने का पार्टी ने किया हो, और विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% आरक्षण का प्रावधान जिस दल ने किया हो, वो मातृशक्ति का अपमानित कभी कर नहीं सकती है। कांग्रेस पे कोई मुद्दे बचे नहीं है। बिना मुद्दों के कांग्रेस इस तथाकथित इस प्रकार के विषय को उठाकर एक प्रकार का प्रदेश के माहौल को दूषित करने का काम कांग्रेस के लोग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के संगठन विस्तार अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में लंबे समय से उत्साह था और अब इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि पौड़ी जिले से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नेगी अर्चना समेत अन्य दलों से भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह अभियान जिला स्तर पर चलाया जाएगा और विधानसभा चुनाव तक संगठन विस्तार जारी रहेगा। बीजेपी का संगठन विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जहां कार्यकर्ताओं में लंबे समय से इसको लेकर उत्साह था और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी साझा की है। और इस कार्यक्रम का, इस अभियान की शुरुआत भी महेंद्र भट्ट ने की, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को लंबे समय से उत्साह है ऐसा बयान भी दिया है। इसी के साथ तेजी से अभियान आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है, हमारे दल से
पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी की ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद है, एक पूनम पुंडीर जी और देवकी नोटियाल जी, इन्होंने संस्था ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और रुड़की से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। और आज से क्रम प्रारंभ हुआ है, जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम चलेंगे और विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने तक लगातार पार्टी की सत्ता अभियान जारी रहेगा। रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र में निकाली गई सांस्कृतिक रैली में छात्र छात्राओं, महिला मंगल दल, स्थानीय कलाकारों और नागरिकों ने भाग लिया। 7 से 13 जनवरी 2026 तक गुलाबराय मैदान में आयोजित होने वाले इस शीतकालीन महोत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक झांकियों की झलक देखने को मिली। ढोल धमाऊ और रणसिंगा की धुनों में माहौल को उत्सव में बना दिया गया। देखिए, आज रुद्रनाथ महोत्सव और शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में हम इस महोत्सव को मना रहे हैं और जितने भी लोगों ने हमें यहाँ पर सहयोग किया है, हमारी महिलाएं हैं, एसएसजी की टीमें हैं, बहुत से हमारे ढोल वादक आए हैं, स्कूल की टीमें आई हैं, आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हम लोगों की सोच है कि यात्रा, 4 धाम यात्रा जिस तरह से चलती है उसी तरह से शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। और मैं पूरे रुद्रप्रयाग की जनता से और अन्य जगहों के भी हम सबसे निवेदन करता हूँ, आप 7 तारीख से 13 तारीख तक रुद्रनाथ महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत हमारे गुलाबराय मैदान में एक बहुत ही भव्य 7 दिन का महोत्सव हम लोग आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। रुद्रनाथ महोत्सव 7 से 13 तारीख को, 7 से 13 जनवरी तक हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक शीतकालीन महोत्सव के रूप में इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि विंटर सीजन में काफ़ी लोग आजकल शीतकालीन यात्रा के लिए आने लगे हैं। 2-3 दिन से स्नोफॉल भी हमारे को ऊपरी क्षेत्रों में, जिले के ऊपरी क्षेत्रों में देखने को मिली है, तो खासा टूरिस्ट का भी यहाँ पर आवागमन हो रहा है। तो उन्हीं पर्यटकों के लिए एक और अच्छा महोत्सव के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करना, जहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद के बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे। यहाँ पे जो भी महिला स्वयं सहायता समूह है उन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने भी स्टॉल लगाए हैं और हम देख सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी सुंदर भव्य रैली रुद्रप्रयाग मार्केट के थ्रू भी बच्चों के माध्यम से निकाली जा रही है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का वो बहुत ही भव्य हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे के 7 दिन भी हम सभी लोगों को, सभी पर्यटकों को और सभी नागरिकों के लिए बहुत उत्साहपूर्वक तरीके से इस महोत्सव को मना पाएंगे। हरिद्वार के झबरेड़ा में खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत नेहरू इंटर कॉलेज मैदान में हुई। इसका शुभारंभ कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने किया, जहां प्रतिभागियों ने कई खेलों में हिस्सा लिया। इस दौरान द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को विधायक ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हमारे यहाँ नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल इसलिए भी है कि भाई एक अवसर के रूप में, एक कंपटीशन के अवसर के रूप में मैं देखता हूँ इसको और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस चैंपियन ट्रॉफी से बच्चों का उत्साहवर्धन होगा, उत्साहवर्धन के साथ साथ उनमें खेल भावना और सजग होगी और अच्छे से वो लोग प्रदर्शन कर पाएंगे और क्षेत्र का, हमारे उत्तराखंड का वो नाम रोशन करेगा। अभी विधायक जी ने ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की हुई है स्टेडियम की, उसके लिए जमीन नहीं मिल रही, वो सरकार द्वारा ही है। अगर विधायक जी आप बात कह रहे तो गलत कह रहे हैं।
तो जहाँ भी व्यवस्था बनती है और जब हम लोग मांग करते हैं तो मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। और वाकई कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में कम है, ये सब लोग मानते हैं। तो उस दिशा में आगे काम चल रहा है और भविष्य में और अच्छी सुविधा होंगी। तो जो छात्रों का जो विकास है, खिलाड़ियों का विकास, वही संभव हो पाएगा। और जो स्टेडियम होगा उससे बहुत ज्यादा प्रतिभा निकल कर हमारे सामने आएंगी। और बाकी अगर कहीं और भी जगह की उपलब्धता होगी तो उसमें दोबारा भी हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग रख सकते हैं। कहीं भी कोई प्रतियोगिता होती है उसका मकसद यही होता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को एक अवसर प्रदान करें, और जो लोग कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो अपनी प्रतिभा वहाँ दिखा के आगे उन्हें मंच मिल सके। युवा कल्याण विभाग भी काम कर रहा है। आप परिचित हैं कि ये खेल महाकुंभ के नाम से प्रतियोगिता कई वर्षों से चल रही है। इस वर्ष इसको नया नाम दिया है माननीय मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी। उसी क्रम में यहाँ पर झबरेड़ा विधानसभा में आज ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, माननीय विधायक प्रतियोगिता का। और खेलकूद तो बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन में, सभी के लिए बहुत अनिवार्य है खेल। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी जो प्रतिस्पर्धा की भावना है वो स्वस्थ होती है। हम बाकी क्षेत्रों में हो सकता है कि हम किसी से ईर्ष्या करके प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन खेल में हम ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। हमारा मन साफ होता है और हार भी हम स्वीकार करते हैं और जीत भी हम स्वीकार करते हैं। यही खेल की महत्ता है। किसी को देश को लेकर यहाँ आयोजन किया जा रहा है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के आरोप में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट की एकल पीठ ने थाना झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने वालों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। कल हुई सुनवाई के दौरान विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून में दर्ज अन्य 2 मुकदमों की गिरफ्तारी पर राहत देते के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। ये जो है फॉर्मर एमएलए जो हैं सुरेश राठौर, उनके खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न थानों में 4 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं टोटल, जिनमें से 3 में माननीय न्यायालय द्वारा, 2 में तो कल ही याचिकाओं में अरेस्ट ऑफ स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया गया था, और एक जो थाना झबरेड़ा की थी एफआईआर नंबर 356, उसमें माननीय न्यायालय ने आज उसमें स्टे ऑफ अरेस्ट जो है सुरेश राठौर को ग्रांट कर दिया गया है। वादी को नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें इसके ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए हैं। एलिगेशन ये थे कि इन्होंने मिलीभगत करके उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर ने, और जो ऑडियो और वीडियो हैं वो दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ जो है वो जारी किए हैं, जिसमें कि हमने अपना पक्ष ये रखा था कि हमारे द्वारा, सुरेश राठौर द्वारा कोई वीडियो वायरल नहीं की गई है जिसमें कि उन्होंने उन पर कोई आरोप या प्रत्यारोप लगाया हो। कालाढूंगी के मुख्य बाजार में लगातार लगने वाले जाम से आम जन परेशान है। रोजाना घंटों जाम लगने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। मुख्य बाजार क्षेत्र में यात्री बसों के सड़क पर खड़े होने, संकरी सड़कों और अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका की पार्किंग का ठेका दिए जाने के बावजूद पर्याप्त पार्किंग स्थल नहीं हो पाने से वाहन सड़क पर खड़े हो जाते हैं। समस्या काफ़ी समय से चल रही है कालाढूंगी में। ऐसा है ना, कालाढूंगी में नगर पालिका के पास कोई भूमि नहीं है जिससे कि बस स्टैंड बन सके या टेम्पो स्टैंड बन सके या पार्किंग बन सके, तभी ये समस्या विकराल रूप लेते जा रही है। तो इसमें हमने पहले भी एसडीएम साहब को एक लेटर दिया था और मैंने सोचा है कि कल भी ये लेटर दिया जाए। और ये जो जाम की आप कह रहे हैं, जो गाड़ियों की एक्सीडेंट की है, ये है ज़्यादातर वाइन शॉप की वजह से। और वाइन शॉप में मैंने शुरू में जब अपना यहाँ पर ज्वाइन किया था फरवरी में, तो मैंने एक लेटर दिया था वहाँ पर, और मैं कल को भी देने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि एसडीएम साहब इसमें संज्ञान लेंगे और हमें भूमि चिन्हित करके देंगे राजस्व की, जो कि मैंने दिशा की मीटिंग में भी अपना सांसद जी अजय भट्ट जी को बताया था, तो उन्होंने भी कहा कि हम इसका आगे करते हैं। एडीएम साहब को बताया था कि चिन्हित करके दीजिए। तो कल को एक बार मैं उन्हें फिर से याद दिलाने जाऊंगी कि हमें राजस्व की भूमि चिन्हित करके दे, जिससे कि हमारी समस्याओं को काफ़ी हद तक निदान हो सके। नगर पालिका ने यहाँ पर ठेका दिया है पार्किंग के नाम पर और कोई व्यवस्था नहीं है।
एम्बुलेंस जैसी गाड़ी और छोटी गाड़ियां जितनी भी कारें हैं यहाँ पर वो देती नहीं है, क्या कहते हैं उसका नाम, शुल्क देती नहीं है। और उसके बाद जो है अगर हटाओ गाड़ी तो गाली गुली, दंगा फसाद और क्या कहते हैं करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बसें रोडे में खड़ी होती है, गाड़ियों की जगह नहीं मिलती, ड्राइवरों को गाली मिलती और वो उसकी वजह से जाम लग जाता है बहुत। जैसे कोऑपरेटिव बैंक पर चैन की व्यवस्था करी गई है, वैसे ही यहाँ पर कर दिया है, तो छोटी गाड़ी अंदर नहीं आएगी, कम से कम गाड़ियों को खड़े होने की जगह मिलेगी, व्यवस्था होगी उनकी। और उसकी वजह से गाड़ी वाले, कुछ गाड़ी वाले ऐसे हैं जो शुल्क नहीं देते हैं हमें, बोले जब पार्किंग की जगह नहीं है तो यहाँ पर शुल्क किस बात का। इसकी वजह से हमें भी घाटा हो रहा है साहब, हम भी फंस गए इसमें पूरी तरीके से। उत्तराखंड बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए 31 और नामांकन दाखिल हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 36 अधिवक्ता नामांकन कर चुके हैं। कुल वकीलों की ओर से 1 से ज्यादा नामांकन पत्रों के सेट भरे गए हैं, जिससे कुल नामांकन की संख्या 75 हो गई है। बार काउंसिल के सदस्य पद के लिए नामांकन करने वालों में रेणु कुमारी पाल, राकेश सिंह नेगी, गगनदीप सिंह, दिनेश चंद्र डिमरी, राजवीर सिंह बिष्ट समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। आज सुखपाल सिंह ने फिर नामांकन जमा किया है। उन्होंने विगत दिवस भी नामांकन किया था। चुनाव अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया हो रही है। नामांकन प्रक्रिया जो है उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव के लिए 3 तारीख से शुरू हो गई थी, 3 जनवरी से, जो कि 9 तारीख तक चलेगी। और आज तक लगभग 37 नामांकन हो चुके हैं और जो कि 9 तारीख तक प्रक्रिया ये जारी रहेगी, तो और भी नामांकन होंगे। और 9 के बाद 10 और 11 को जांच होगी और 12, 13, 14 को नाम वापसी है और 15 को फाइनल लिस्ट जारी होगी। इलेक्शन 17 फरवरी को इलेक्शन ड्यू है। काउंटिंग उसके 2 दिन बाद, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से बैलेट्स आने में 2 दिन का समय लग जाएगा। और काउंटिंग जो है उसके बाद नैनीताल क्लब में जारी रहेगी खत्म होने तक। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपनी कुशलता और समर्पण से अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम को महाकुंभ में तैनात किया गया था, जहां संगम नौज जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में टीम ने ड्यूटी निभाई। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार, लापता श्रद्धालुओं की खोज और अन्य समन्वित राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था उत्तराखंड और पुलिस मुख्यालय के मुख्य प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसडीआरएफ की सराहनीय सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने टीम को प्रोत्साहित किया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए एसडीआरएफ के जवानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। तो आज हमने जो ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हमारी एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिला था। यूपी गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पे हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई थी और तो वहाँ पे हम लोगों की फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। हमारी एसडीआरएफ ने जो बिल्कुल ख़ास जो संगम नोज था उस पे इन लोगों की ड्यूटी रही। रेस्क्यू कार्यों में, जो प्राथमिक उपचार में, लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में और समन्वित जो रेस्क्यू कार्य किए गए थे वहाँ पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का हमारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।